अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी हिम्मत की तुमने, अपने खालू को इतना कुछ बता दिया। और 2 शादियां हैं तुम्हारी, हमें तुमने भनक तक नहीं पड़ने दी। शाबाश। खाला, जो सच था वो मैंने सब बता दिया। जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ उस पर मेरा बस नहीं था। ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा कोई बस नहीं था क्योंकि तुम अपनी नहुसत के साए में थी। अब इससे तुम इनकार तो नहीं करोगी कि तुम्हारी नहुसत की वजह से तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और देखो क्या हुआ, सबसे पहले अनम के रिश्ते का इनकार हुआ तुम्हारी नहुसत की वजह से, और फिर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। और मेरी बच्ची तुम्हारी वजह से ही घर छोड़कर चली गई, मनहूस। और मुझे तो हैरत है कि वहीद अब भी तुमसे इतनी हमदर्दी जता रहे हैं, तुम्हें इस घर में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूं। और जब तक तुम इस घर में रहोगी ना, तुमसे नफरत करती रहूंगी। अम्मी, आपको तो पता चल गया है ना कि वहीद अंकल के घर क्या हुआ है? ये लड़की तुम्हें हर बात बता देती है। अम्मी, बात वो नहीं है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बस वो। लेकिन फरहीन तो मुझे गलत ही समझ रही है ना, जबकि मैं अपने फैसले में बिल्कुल सही थी कि अनम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही नजरें थी मेरी अनम के बारे में। तुमने देखा, नतीजा तो तुम लोग के सामने ही आ गया ना कि उसने अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तो हमारा क्या लिहाज करती वो? अगर इस घर में बहू बन के आ जाती और ऐसी वैसी हरकतें करती तो फिर हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। और ऊपर से तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू। भला ये बात सही है? अम्मी, एक बार बात तो की जा सकती है ना अम्मी। आप एक बार कॉल कर लें, वहीद अंकल बहुत दुखी है इस वक्त। नुमान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या करूं मैं? कॉल करके क्या कहूं मैं उनसे? मैं उनसे ये कहूं कि जी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी बेटी आपकी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर भाग गई घर से। ये कहूं मैं उनसे? क्या ये बात कहना अच्छी लगेगी? अम्मी, ये ना कहें, बट एक बार कॉल तो कर लें प्लीज। वो परेशान है इस वक्त। आप रिश्ता भी तो जोड़ रही थी ना उनके साथ, ये बताएं, जोड़ रही थी ना? एक कॉल कर लें। इस वक्त उन्हें आपकी कॉल की जरूरत है। आप तो बेहतर जानती हैं कि आपको क्या बात करनी है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा अम्मी, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। ओके? हाँ, मैं वहीद भाई को तसल्ली के लिए कॉल कर सकती हूँ।
करती हूँ कॉल। कुछ तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। ना ये मनोज खुद घर छोड़कर जाएगी, ना वहीद इसे जाने देंगे। लेकिन मैं इसे इस घर में इतने आराम से अब रहने नहीं दूंगी। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिन हो गए थे, तुमसे बात ही नहीं हुई। मैं मसरूफियत की वजह से मिलने भी नहीं आ सकी। हाँ, बहुत याद आ रही थी तुम सबकी, और ख़ास तौर पे अपनी भतीजी नताशा की तो बहुत ही याद आ रही है। अच्छा, वो भी मुझे याद कर रही है। तो एक काम क्यों नहीं करते भाई, नताशा को कुछ दिनों के लिए मेरे घर भेज दो। उसका भी दिल लग जाएगा और मेरा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आपी? मैं भी ठीक हूँ। आपी, जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने खालू को सारा सच बता दिया है, सारी बात बता दी। नहीं, उन्होंने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उनका तो रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन आपी, मुझे लग रहा है कि खाला ना अब मज़ीद नफरत करने लगी है मुझसे, और वो मुझे अब ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगी इस घर में। मैं क्या करूं? आप प्लीज़ मुझे बताएं कुछ। क्या? घर छोड़ दूं? लेकिन मैं आप ही जाऊंगी कहाँ? ठीक है, जिसे आप बोलें। कहाँ? भागने की तैयारी हो रही है घर से? नहीं, मैं तो बस वो बैग से कपड़े निकाल रही थी। मैं तो कहीं नहीं जा रही। फिर ये बैग में कपड़े क्यों रखे जा रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं तो सोच रही थी कि चली जाओगी तो मेरी जान छूट जाएगी। फिर सोचा कि तुम इस घर से चली गई तो वहीद मुझ पर शक करेंगे, और मैं क्यों वहीद की मुखालफत मोल लूं? तुमने तो जैसे वहीद पर जादू किया हुआ है। इतना कुछ सुनने के बाद तुम्हें बेटी कहते कहते उनकी जुबान नहीं थकती। मुझे तो लगता है कि अगर तुम उनसे कहो ना कि मुझे घर से निकाल दें, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल देंगे। खाला प्लीज, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। मैं कुछ दिन में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और अगर अनम मेरी वजह से इस घर से गई है तो उससे वापस बुला लीजिएगा। गुस्सा तो मुझे तुम पे बहुत है, लेकिन तुमने मुझे बेबस करके रख दिया है। खाला ऐसे मत बोले, मैं सच कह रही हूँ। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये घर आपका है, आपका इस पर हक है। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, मेरी भतीजी आ रही है कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। अपना मनहूस साया ना उससे दूर रखना। बड़ी नाजों में पाला है, मैं उसका ख्याल खुद रख लूंगी, समझी? और हाँ, कमरे की ना सफाई कर दो अच्छे से।
हेलो, कैसे हो भाई के चमचे? अरे अरे, सच बोल दिया तो नाराज़ हो रहे हो? बल्कि नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। कब से तुम्हें आने का कह रही हूँ, पर एक तुम हो जो टालते पे टालते चले जा रहे हो। अच्छा सुनो, अगर एक बार मैं नाराज़ हो गई ना तो फिर नहीं मानूंगी। फिर तुम चाहे मुझे जितना याद करो, जितनी गहरी और ठंडी सांसें लो मेरी याद में, पर मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। इतना आसान नहीं है मुझे मनाना। हाँ, मनाना तो आता नहीं है, बस बातें करते हो। कब से मिलने आने का कहा है, डरते रहते हो। चाय। थैंक यू। सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? कहीं तुमने अजरा से कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी? मैं क्यों करूंगी? आपने मना तो किया था, और सच पूछे तो मुझे भी बहुत दुख है। उस बेचारी ने बहुत मुश्किल झेली है। मैंने तो उसे गले लगाया है, तसल्ली दी है कि वो पता नहीं क्या क्या झेल कर बैठी है। अच्छा किया तुमने। देखो शैला, उस बेचारी को हमारे प्यार और तसल्ली की जरूरत है। एक हमारी बेटी थी जो जरा सी बात पर घर छोड़कर चली गई। यकीन करो, नजरें झुकी हुई हैं। शैला सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी, और वही इज्जत मट्टी में मिलाकर चली गई। हमें जिंदा दरगोर कर दिया उसने। आप फिर यही बातें लेकर बैठ गए। मत सोचा करें वहीद, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मेरी जरूरी बात तो बीच में ही रह गई। हाँ, क्या बात है? मेरी भतीजी आ रही है कल हमारे पास रहने के लिए। नताशा की बात कर रही हो? हाँ हाँ, आपको पता भी है मुझे अपने भाई से कितना प्यार है, तो सोचें नताशा से कितना प्यार होगा। मैंने प्यार करने से कब रोका है? मगर देख लो, वो थोड़ी बदतमीज लड़की है। अजरा से दूर रखना उसे। क्या हो गया वहीद, आप तो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं उसके बारे में। कितनी प्यारी लड़की है वो। भाई जो उसका रवैया है वो बता रहा हूं। और तुम्हारा भाई कितना बेमुरव्वत है। पूरा साल हो गया, एक फोन कॉल भी नहीं की मुझे। अब इतना बुरा भी नहीं है मेरा भाई, आपको पता है ना, मेरा लाडला भाई है। शादी से पहले तो हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं थे। पता है वही, अगर हमारा बेटा होता ना तो मैं फौरन नताशा को अपनी बहू बना लेती। शुक्रिया चाय के लिए। फरीद भाई ने अजरा के रिश्ते के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन फिर एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। बस अजरा है कि मना ही किए जा रही है। फरीन ठीक बोल रही है मुझे कि इस हालत में फरीद भाई से एक बार बात कर लेनी चाहिए मुझे। लेकिन वो क्यों मुझे अपने घर की बात बताएंगे? मगर इन्हें बताना तो चाहिए। मैं कॉल करती हूँ।
हेलो। हेलो आरफा। वहीद भाई, आपने उस दिन के बाद कोई बात ही नहीं की इतने दिन से। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है, आप उस दिन के बाद बिल्कुल ही गायब हो गए आप। क्या बात है, खैरियत तो है? आरफा, मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, पर घर के मसाइल में उलझा हुआ था, इसलिए बात नहीं कर सका। घर में सब खैरियत तो है ना? आरफा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक इज्जतदार इंसान हूं, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि मुझे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था। वहीद भाई, मुझे तो आपकी बातें सुन के बहुत परेशानी हो रही है। क्या बात है? जो भी मसला है आप मुझे बता सकते हैं। क्या बताऊं आरफा, मेरी बेटी अनम घर छोड़कर चली गई है। क्या? अनम घर छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई, कैसे चली गई? आरफा प्लीज प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो, मैं डिटेल नहीं बता सकता। एक बाप जिसकी बेटी उसकी पगड़ी उछालकर घर से चली जाए, वो कुछ कहने जैसा नहीं रहता। सही कह रहे हैं वहीद भाई, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। बेटियां अगर माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रखें तो घर उजड़ जाते हैं। अनम ने आपके साथ वाकई बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस आरफा बहन, अब क्या कह सकते हैं। चले वहीद भाई, आप परेशान ना हो, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ। ठीक है। वो अजरा कैसी है? उसी के होने से तो दिल को सुकून है। उस बच्ची ने बेटी से बढ़कर मेरी इज्जत की लाज रखी। वहीद भाई, वैसे मौका तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन क्या आपने रिश्ते के बारे में मजीद कुछ सोचा? जी आरफा बहन, इस पर भी बात कर लेंगे। आप ऐसा करें कि किसी दिन घर आ जाएं, तो तफसील से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं नौमान के साथ कल ही आ जाऊंगी आपके घर। बस आरफा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अकेली तशरीफ लाइएगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात हो सकती है जो वहीद भाई ने मुझे अकेले आने के लिए कहा? शैला, मैंने उसे अनम के बारे में सब कुछ बता दिया है। वहीद, क्या जरूरत थी बताने की? आपको क्या हो गया है? आप अपनी जबान से अपनी बेटी के घर छोड़ने का ढंढोरा पीट रहे हैं। तो अम्मी, आपने अजरा के बारे में तो कोई बात नहीं की। प्लीज़ अम्मी, ये मत कहिएगा कि आपने अजरा के रिश्ते की बात की है। हाँ तो की है ना, क्यों नहीं करूँगी। और फिर वहीद भाई ने मुझे घर आने का कहा है। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया और लहजा देख के समझ आ रहा है कि जो इस घर के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसमें कुछ तो हिस्सा तुम्हारा भी है।